क्या तुमने कभी सोचा कि जब तुम किसी की जिंदगी से अचानक गायब हो जाते हो तो क्या होता है? मैं बात नहीं कर रहा थोड़ा पीछे हटने की। मेरा मतलब है पूरी तरह गायब। ना मैसेज, ना कॉल, ना कोई संपर्क। जब तुम चले जाओ तो वे सचमुच क्या महसूस करते हैं? आज की दुनिया में जहां लोग दूसरों को हल्के में लेते हैं, आओ इसे उलट दें, पूरी तरह गायब हो जाओ और मैं वादा करता हूं उनकी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। आज का यह लेख तुम्हारे लिए बहुत खास है। अगर तुम कभी ऐसे रिश्ते में रहे हो जहां कोई तुम्हें हल्के में लेता हो, तुम्हें एक विकल्प समझता हो, तो यह तुम्हारे लिए है। हम बात करेंगे एक जबरदस्त बात की। जब तुम उनकी जिंदगी से गायब हो जाते हो तो वे क्या महसूस करते हैं। हम देखेंगे 10 गहरे भावनात्मक चरण जो वे महसूस करेंगे जब तुम गायब हो जाओगे। और मैं तुम्हें बता दूं, इस लेख के अंत तक तुम समझ जाओगे कि कभी कभी सबसे ताकतवर कदम है चुपके से चले जाना और पीछे मुड़कर न देखना। अगर तुम तैयार हो अपनी कीमत समझने के लिए, उन्हें तुम्हारी कमी महसूस कराने के लिए, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अब विकल्प नहीं हूं। क्योंकि इस लेख के अंत तक तुम सचमुच ऐसा बन जाओगे। लेख के अंत तक रुको, क्योंकि 10वां भावनात्मक चरण एक बोनस है जो तुम मिस नहीं करना चाहोगे। और अगर तुम तैयार हो कि वे तुम्हें हमेशा के लिए अलग नजर से देखें, तो यह पूरा लेख पढ़ो। चलो शुरू करते हैं। यिंग, ठुकराए जाने का दर्द यहां से सब शुरू होता है। उन्हें कभी नहीं लगा कि तुम सचमुच गायब हो जाओगे। उनके दिमाग में तुम हमेशा उनके लिए मौजूद रहते थे। तुम वो थे जो मेहनत करते थे, प्लान बनाते थे, परवाह करते थे। तुम वो थे जिन पर वे भरोसा करते थे, जब तक तुम अचानक गायब नहीं हुए। जब तुम गायब होते हो, यह उनके लिए ऐसा है जैसे कोई ईंट अचानक आकर लगी हो। तुमने सुना होगा, जो पास है उसकी कीमत तब पता चलती है जब वह चला जाता है। यही होता है जब तुम गायब हो जाते हो। साफ समझो, जब तुम उनकी जिंदगी से हटते हो, यह सिर्फ तुम्हारा न होना नहीं, यह उस सुख, उस तारीफ, उस हमेशा मौजूद रहने की आदत को छीन लेना है जो तुम लेकर आए थे। उन्हें ठुकराया हुआ महसूस होता है। और यह कोई छोटा मोटा दर्द नहीं, यह गहरा दुख है, क्योंकि पहली बार उन्हें लगता है कि तुम अब उनके काबू में नहीं। लोग यह नहीं मानते, लेकिन जब उन्हें लगता है कि कोई हमेशा रहेगा, वे उसे हल्के में लेते हैं। तुम उनके लिए एक विकल्प बन जाते हो, जरूरी नहीं। जब तुम गायब हो, तुम उनका यह भरोसा छीन लेते हो और तब डर शुरू होता है। यह ऐसा है जैसे वे हवा में लटक गए हों। उन्हें लगता था कि तुम हमेशा रहोगे, और अब वे सोचते हैं, यह कैसे हो गया? मैंने यह सब कैसे खो दिया? यह दर्द तब और गहरा होता है जब तुम हमेशा उनके लिए भावनात्मक रूप से मौजूद रहे हो। वे तुम्हारे प्यार और मौजूदगी को हल्के में लेते थे। शायद उन्हें लगता था कि वे तुम्हें अपने पास रखकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। हंसी की बात है, वे सोचते थे कि वे तुम्हें छोटी छोटी चीजें देकर खुश कर रहे हैं, लेकिन असल में तुम ही वो थे जो रिश्ते को जोड़े रखते थे। अगर तुम चाहते हो कि उन्हें ठुकराए जाने का दर्द महसूस हो, तो बिना बताए चले जाओ। यह मत कहो कि तुम जा रहे हो, कोई शर्त न रखो, और ध्यान मांगने की कोशिश बिल्कुल न करो। बस गायब हो जाओ। जब तुम बिना कुछ कहे चले जाते हो, यह ज्यादा जोर से लगता है। यह उन्हें अपनी गलतियों पर सोचने के लिए मजबूर करता है और साफ बता देता है कि तुम अब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करोगे। जब तुम चले जाओ, पीछे मुड़कर न देखो। वे ठुकराए जाने का दर्द महसूस करेंगे, और यकीन मानो, यह उन्हें ऐसे दुख देगा जैसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जो इंसान उन्हें हमेशा पास रहेगा समझा था, वह अब जा चुका है। उन्हें अपने किए की सजा भुगतने दो। 2. तुम्हारी कमी का खालीपन अब मजेदार हिस्सा शुरू होता है। ठुकराए जाने का दर्द ठीक होने के बाद उन्हें कुछ और महसूस होता है, खालीपन। उन्हें नहीं लगा था कि वे तुम्हें मिस करेंगे, है ना? शायद उन्होंने खुद को समझाया था कि अगर तुम चले गए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो चले गए तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, उन्होंने सोचा। लेकिन जब तुम सचमुच गायब हो जाते हो, तब क्या होता है? उन्हें खालीपन महसूस होने लगता है। और यह कोई साधारण खालीपन नहीं, यह ऐसा खालीपन है जो उन्हें अंदर से खाए जाता है। वे अपनी रोज की जिंदगी में वही काम करते हैं, लेकिन कुछ कमी सी लगती है। तब उन्हें एहसास होता है कि तुम वो थे
जो उनकी जिंदगी में रंग भरते थे। तुम लाए थे ताकत, गर्मजोशी और भावनात्मक स्थिरता। और अब तुम्हारे बिना सब कुछ फीका लगता है। जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है, वे सोचते हैं कि तुम बस उनकी जिंदगी का हिस्सा हो। वे सोचते हैं कि तुम्हारे साथ का रिश्ता कोई और ले सकता है, लेकिन सच यह है कि कोई और तुम जैसा नहीं हो सकता। वे कोशिश करेंगे किसी और से यह खालीपन भरने की, लेकिन यह वही नहीं होगा। तुम एक खास ताकत लाए थे जिसने उनकी जिंदगी को आसान, मजेदार और पूरा किया था। यह खालीपन हर दिन बढ़ता जाता है। शायद वे सोचते हैं कि वे किसी नए इंसान या दोस्तों के साथ इसे भर लेंगे। शायद वे काम में डूब जाएं या शौक में ध्यान लगाएं। लेकिन क्या होता है? यह खालीपन बना रहता है, उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने क्या खोया। यह एक साए की तरह उनके साथ रहता है, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि वे तुम्हारे लिए ऐसा महसूस करेंगे। हंसी की बात है, जब तुम उनके पास थे, उन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। उन्हें लगा कि वे तुमसे बेहतर पा सकते हैं या तुम हमेशा रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम चले जाते हो, सब बदल जाता है। वे छोटी छोटी चीजें मिस करने लगते हैं, तुम्हारी बातें, हंसी, वह एहसास कि तुम उन्हें समझते थे। ये रोज की छोटी चीजें अचानक उनकी चाहत बन जाती है। लेकिन तुम अब वहां नहीं हो। जब तुम गायब हो, सुनिश्चित करो कि वे तुम तक पहुंच ना पाएं। उन्हें सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दो, उनका नंबर हटा दो और ऐसा करो कि वे तुम्हारी जिंदगी की झलक भी ना देख पाएं। जितना ज्यादा वे तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे, उतना गहरा यह खालीपन बनेगा। हर बार जब वे तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, यह खालीपन बढ़ेगा। उन्हें इस खालीपन में रहने दो। लोग तब तक कदर नहीं करते जब तक चीजें चली नहीं जाती। उन्हें तुम्हारी कमी महसूस करने दो। 3. जबरदस्त उत्सुकता। अब वे इस खालीपन में डूब चुके हैं और उनकी उत्सुकता शुरू होती है। वे जानना चाहते हैं, तुम कहां हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके साथ हो। वे तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानने के लिए पागल हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम उनके लिए एक रहस्य बन गए हो। और कुछ भी उस इंसान से ज्यादा परेशान नहीं करता जो पहले तुम्हारे इतने करीब था। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में यह और तेज होता है। वे तुम्हारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक हर जगह देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन मजेदार बात, तुम उन्हें कुछ नहीं दे रहे। तुम पूरी तरह गायब हो, ना स्टोरी, ना पोस्ट, ना कुछ। और यह उन्हें पागल कर देता है। क्यों? क्योंकि इंसान को अनजान चीजें बर्दाश्त नहीं। जब तुम गायब हो जाते हो, उनका दिमाग सवालों से भर जाता है। वे सोचने लगते हैं, क्या तुमने कोई और ढूंढ लिया? क्या तुम मुझ बिना खुश हो? वे यह अनजानपन बर्दाश्त नहीं कर पाते और वे जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे शायद तुम्हारे दोस्तों से पूछें, लेकिन यह मानने से डरें कि उन्हें परवाह है। यह देखना सचमुच दुखी करता है। जो तुम्हें जरूरी नहीं समझता था, अब तुम्हें जानने के लिए परेशान है। उत्सुकता एक ताकतवर भावना है। जब उन्हें जवाब नहीं मिलते, उनका दिमाग खुद जवाब बनाता है। वे सोचते हैं कि तुम किसी और के साथ हो, खुश हो, बिना उनके बेहतर हो। और यह विचार उन्हें हर दिन खाता है। यह उत्सुकता जुनून बन जाती है। सबसे अच्छी बात, जितना कम वे जानते हैं, उतना ज्यादा जानना चाहते हैं। तुम वो बन जाते हो जिसके बारे में वे सोचना बंद नहीं कर सकते। इस उत्सुकता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह गायब हो जाओ। सोशल मीडिया पर कुछ मत डालो, उन्हें अंदाजा लगाने दो। हर बार जब वे तुम्हें चेक करेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, वे और परेशान होंगे। तुम्हारे पास अब ताकत है, उन्हें जवाब मत दो, उन्हें चुप्पी दो। 4. गहरी आत्मचिंतन। अब उनके लिए खतरनाक मोड़ आता है। आत्मचिंतन शुरू होता है, और यह अच्छा नहीं। दिनों या हफ्तों तक तुम्हें ढूंढने के बाद वे अंदर देखने लगते हैं। वे सवाल पूछते हैं, क्या मैं बहुत दूर था? क्या मैं ठंडा था? क्या मैंने उन्हें धक्का दिया? क्या मैंने गलती की? पछतावा शुरू होता है और यह कड़वा होता है। सच यह है कि लोग अपनी गलतियां मानना नहीं चाहते, लेकिन जब तुम गायब हो जाते हो, वे अपनी गलतियों का सामना करने को मजबूर हो जाते हैं। तुम वहां नहीं हो उन्हें समझाने या सब ठीक करने के लिए। वे अपने व्यवहार के साथ अकेले रहते हैं। वे हर बात को याद करते हैं जब उन्होंने तुम्हारे मैसेज नजरअंदाज किए, तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लिया, तुम्हें कमतर समझा। और यह उन्हें जोर से लगता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास कुछ अच्छा था,
लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लिया। यह चरण ताकतवर है क्योंकि यह अंदर से होता है। वे तुम्हें दोष नहीं दे सकते क्योंकि तुम वहां नहीं हो। वे सिर्फ खुद को दोष दे सकते हैं, और यह कठिन होता है। जितना ज्यादा वे सोचते हैं उतना ज्यादा उन्हें अपनी गलतियां दिखती हैं। पछतावा बढ़ता है और वे चाहते हैं कि काश वे समय वापस ले जा सकें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इस दौरान तुम वापस मत लौटो। ये मत समझाओ कि तुम क्यों गए, उन्हें खुद समझने दो। आत्मचिंतन तब सबसे ताकतवर होता है जब यह अंदर से आता है। उन्हें अपने किए का पछतावा महसूस करने दो। यह एक सबक है जो उन्हें सीखना होगा। 5. तुम्हारे पीछे आने की चाहत अब उनके अंदर कुछ बदलता है। वे खुद पर सवाल उठाने से तुम्हें वापस पाने की चाहत तक पहुंचते हैं। पहले तुम मेहनत करते थे, परवाह करते थे, पीछे भागते थे, लेकिन अब उनकी बारी है। तुम्हें वापस पाने की चाहत उन पर हावी हो जाती है। वे तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। तुमसे बात करना चाहते हैं, सोचते हैं कि क्या अब भी देर नहीं हुई। वे मैसेज भेजेंगे, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। वे तुम्हारी पुरानी पोस्ट लाइक करेंगे, शायद कुछ कमेंट करेंगे, शायद रात को नशे में मैसेज करेंगे, पुरानी बातों को फिर से शुरू करने की कोशिश में। अब वे तुम्हारे पीछे हैं। जो तुम्हें हल्के में लेते थे अब तुम्हें वापस चाहते हैं, और यही वह पल है जब तुम्हारे पास पूरी ताकत है। उनके पीछे आने की चाहत को जवाब मत दो, बल्कि जवाब बिल्कुल न दो। उन्हें उनकी बेताबी महसूस करने दो। उन्हें सोचने दो कि तुम आगे बढ़ गए हो। जितना ज्यादा वे कोशिश करेंगे उतना ज्यादा उन्हें लगेगा कि वे अब काबू में नहीं। जब वे पीछे आए, कमजोर मत पड़ो। जवाब देने से ताकत फिर उनके पास चली जाएगी। तुमने अपनी कीमत पाने के लिए मेहनत की है, अब उसे मत खोने दो। उनकी कोशिशों का इनाम मत दो। चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। 6. राहत और पछतावे की जंग। जब तुम पहली बार गायब होते हो उन्हें थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। वे सोचते हैं, अच्छा अब मुझे इनसे निपटना नहीं पड़ेगा। शायद उन्हें यह अच्छा भी लगे, लेकिन यह आजादी का भ्रम है। पहले यह अच्छा लगता है, लेकिन यह सतही और अस्थायी है। वे बाहर जाएंगे, दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, डेटिंग ऐप्स पर कुछ लोग ढूंढेंगे और सोचेंगे कि सब ठीक है। लेकिन जब वे अकेले हों, अपने कमरे में फोन स्क्रॉल करते हुए, तब पछतावा शुरू होता है। वे समझते हैं कि तुम्हारे बिना यह आजादी खालीपन है। जो लोग उन्हें तुम्हारी जगह लेने वाले लगे वे बस सतही हैं। यह ऐसा है जैसे प्यासे को नमक का पानी पीने को दे दो। ये पल भर राहत देता है, लेकिन फिर और प्यास लगती है और पछतावा बढ़ता है। आज की डेटिंग की दुनिया में लोग सोचते हैं कि नया इंसान ढूंढना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं। वे जल्दी समझ जाते हैं कि तुम्हारी दी हुई भावनात्मक स्थिरता और सच्चा रिश्ता कोई सतही मुलाकात नहीं दे सकती। यह एहसास उन्हें हिलाकर रख देता है। उन्हें इस आजादी में रहने दो। जब वे पछतावा महसूस करें, वापस मत आओ। उन्हें उस खालीपन में रहने दो जो उन्हें अच्छा लगा था। उनकी राहत अस्थायी है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें हमेशा परेशान करेगी। 7. खेल खेलने की चाहत। पछतावे के बाद वे घबरा जाते हैं। वे हालात को काबू करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कैसे। तो वे क्या करते हैं? खेल शुरू करते हैं। वे जानबूझकर ठंडे बनते हैं, तुम्हें जलाने की कोशिश करते हैं, किसी और के साथ फोटो डालते हैं, दिखाते हैं कि वे तुम बिना खुश हैं। शायद कोई अस्पष्ट स्टेटस डालें या ऐसी सेल्फी जो बहुत कोशिश दिखाए। यह सब तुम्हें वापस खींचने की कोशिश है। वे चाहते हैं कि तुम सोचो कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन तुम अब इस खेल में नहीं हो। तुम इन बचकाने हरकतों से ऊपर उठ चुके हो। उनके छोटे मोटे हथकंडे तुम्हें दिखते भी नहीं। लोग सोचते हैं कि जलन या ठंडा व्यवहार तुम्हें उनके पीछे भगाएगा, लेकिन जब तुम पीछा करना बंद कर दो, जब तुम इन खेलों से थक जाओ, वे हर हथकंडा आजमाएंगे। छोटी छोटी बातें, नाराजगी भरे कमेंट, सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पोस्ट, लेकिन कुछ काम नहीं करता क्योंकि तुम उन्हें ध्यान नहीं दे रहे। तुम उनके बचकाने खेल में नहीं पड़ रहे, और यही उन्हें पागल कर देता है। जब तुम कोई जवाब नहीं देते, वे पूरी तरह काबू खो देते हैं। वे समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। इन खेलों में मत पड़ो। उनके स्टेटस, फोटो को नजरअंदाज करो। उनका खेल तभी काम करता है जब तुम खेलो। जब तुम जवाब देना बंद करो, वे समझ जाते हैं
कि उनकी ताकत खत्म हो गई। 8 चुप्पी का भारी बोझ। चुप्पी तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार है। तुम्हारे शब्दों, मैसेज और मौजूदगी की कमी कुछ भी कहने से ज्यादा जोर से बोलती है। यह उन्हें सिर्फ उनकी अपनी सोच के साथ छोड़ देता है और यह उनके लिए बहुत भारी होता है। वे सब कुछ सवाल करने लगते हैं। वे याद करते हैं जब उन्होंने तुम्हारे कॉल नजरअंदाज किए, तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया, और अब वे कुछ भी करेंगे तुमसे सुनने के लिए। चुप्पी उनके लिए सजा है, खासकर अगर वे तुम्हें काबू में रखने के आदी थे। वे उम्मीद करते हैं कि तुम मैसेज करोगे, पूछोगे कि क्या गलत हुआ। लेकिन जब तुम ऐसा नहीं करते, जब तुम पूरी तरह गायब हो, वे इस चुप्पी में बैठकर सोचते हैं कि क्या उन्होंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। यह समझ नहीं पाते। हर मिनट बिना तुम्हारे जवाब के उनके लिए साल जैसा लगता है। हम आज ऐसी दुनिया में हैं जहां हर समय बातचीत, मैसेज, कॉल, नोटिफिकेशन है। लोग तुरंत जवाब चाहते हैं। जब तुम जवाब नहीं देते, वे परेशान हो जाते हैं। वे रिश्ते के शोर, बहस, बातचीत के आदी हैं। लेकिन चुप्पी बहुत भारी होती है। अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ। इसे मत तोड़ो, खुद को मत समझाओ। उन्हें उनके किए का एहसास उनकी चुप्पी में होने दो। वे जल्दी समझ जाएंगे कि तुम तक न पहुंच पाना किसी भी बहस से ज्यादा बुरा है। डर जो उन्हें रेंगने पर मजबूर करता है। अब सब कुछ टूटने का समय आता है। डर, ये वह पल है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्हें सचमुच डर लगता है कि तुम्हें खो दिया। वे लंबे समय तक आराम में थे। उन्हें लगा कि तुम हमेशा रहोगे। उन्होंने तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लिया, सोचा कि तुम कुछ भी करो, रुकोगे। लेकिन अब तुम चले गए और वे डर गए हैं। यह डर सबसे ज्यादा जोर से लगता है। वे सोचते हैं, क्या मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया? क्या वे किसी और के साथ हैं? तुम्हारा किसी और के साथ हंसना, नई यादें बनाना, यह सोच उन्हें बीमार कर देती है। वे अब अपने अहंकार या ठंडेपन की परवाह नहीं करते। वे बस तुम्हें वापस चाहते हैं। यह डर उन्हें वह करने पर मजबूर करता है जो वे कभी नहीं सोचते थे। वे मैसेज करेंगे, माफी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, शायद लंबे मैसेज भेजें कि पहले उन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब समझ आया। शायद तुम्हारे दरवाजे पर बिना बताए पहुंच जाएं, दूसरा मौका मांगने। जो भी करें, यह डर से आता है, तुम्हें हमेशा खोने का डर। लेकिन सच यह है, जब तक उन्हें यह डर लगता है, तुम बहुत आगे निकल चुके हो। तुमने अपनी ताकत, अपनी आजादी पाली है। तुम्हें उनकी जरूरत नहीं। उनका डर असली है, लेकिन अब देर हो चुकी है। जब वे रेंग कर वापस आएं, सिर्फ उनके डर की वजह से दूसरा मौका मत दो। उन्हें उनके की सजा भुगतने दो। तुम अब वह इंसान नहीं हो जिसे हल्के में लिया जा सकता है। 10 भावनात्मक आजादी का एहसास। यह वह जगह है जहां सब कुछ पूरा होता है। तुम्हारी अपनी भावनात्मक आजादी का एहसास। जब तुम गायब होते हो, तुम सिर्फ उनसे दूर नहीं जाते, तुम अपनी आजादी की ओर बढ़ते हो, अपनी साफ सोच, अपनी शांति की ओर। कई रिश्तों में हम इतना उलझ जाते हैं कि दूसरों को खुश करने में, अपनी कीमत साबित करने में, अपनी जरूरतें भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास चुनने की ताकत है, दूर जाने की, अपने लिए बेहतर मांगने की। लेकिन जब तुम गायब हो जाते हो, जब तुम अपनी जगह वापस लेते हो, तुम साफ देखने लगते हो। तुम्हें उनकी तारीफ की जरूरत नहीं। तुम्हें परवाह नहीं कि वे क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी खुशी उन पर नहीं टिकी। यह तुम्हारी भावनात्मक आजादी है। और सबसे अच्छी बात, वे भी इसे महसूस करते हैं। वे समझते हैं कि तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुम अब ज्यादा मजबूत, समझदार, आत्मविश्वास से भरे हो। वे महसूस करते हैं कि तुम उनसे आगे निकल चुके हो। तुम्हें उनकी जरूरत नहीं। यह वह पल है जब सब कुछ बदल जाता है। वे पुराने ढर्रे में अटके हैं, लेकिन तुम बदल चुके हो। तुम तारीफ के चक्कर से निकल चुके हो और उनकी राय अब मायने नहीं रखती। अपनी भावनात्मक आजादी को अपनाओ। पुराने रास्तों पर मत लौटो। उन्हें यह संतुष्टि मत दो कि वे अभी भी तुम्हारी खुशी को काबू कर सकते हैं। तुम उससे बहुत आगे निकल चुके हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अगर तुमने यह सब पढ़ लिया, बधाई हो। तुम उन 99% लोगों से आगे हो जो समझ, गहराई और ताकत की तलाश में हैं। अपनी कीमत को समझो और कभी भी किसी का विकल्प मत बनो।